So greatest weakness lies in giving up, and the most certain way to succeed is always to try just one more time. To try just one more time. यहाँ पर डिस्कस करेंगे नीट पीजी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पीडियाट्रिक्स। टोटल 8 एमसीक्यूज थे, तो फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन होगा। तो आप देख रहे हैं पैथलिंक और मैं हूं डॉक्टर सिद्धि दवे। जो सबसे पहला टॉपिक था जिसके बारे में पूछा गया था 2021 के पीडियाट्रिक्स में, तो वहां इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक यानी बढ़ जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस पाइलोरिस का स्टेनोसिस हो गया। तो उसमें क्या दिखेगा आपको, तो हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडुरिया। जो इसका आंसर था एमसीक्यू का वो ये था कि क्लोरीन है डिक्रीज, पोटेशियम डिक्रीज्ड, अल्कलोसिस हो गया है और पैराडॉक्सिकल एसिडुरिया एसिड यूरिन में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइपरट्रोफी ऑफ द सर्कुलर मसल ऑफ द पाइलोरस। तो सर्कुलर मसल पाइलोरस का हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, ल्यूमेन है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा और ऑब्स्ट्रक्ट द गैस्ट्रिक आउटलेट। मोस्टली सीन इन द 3 to 6 वीक ऑफ द एज, फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड में होता है। यहाँ पर टिपिकल हिस्ट्री है प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल अगर जा रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में नॉन बिलियस वोमिटिंग, तो इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें ओलिव शेप्ड मास होगा इन राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम। तो व्हेन गिवन टेस्ट, यहाँ पर क्या होगा कि टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन्फेंट को फीड कराने को बोलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरिस्टालसिस जो होता है, जो मूवमेंट वोवल मूवमेंट होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, पर यहाँ पर जो दिशा है उसके विरुद्ध जाएगी पेरिस्टालसिस, तो लेफ्ट टू राइट जाएगी। यहाँ पे इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है उसमें लेफ्ट टू राइट पेरिस्टालसिस होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, यूएसजी है जिसमें मसल थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm, पाइलोरिक लेंथ 16 mm से ज्यादा, तो निपल साइन एंड सर्विक्स साइन विल बी सीन इन द यूएसजी। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो करेक्शन ऑफ द मेटाबोलाइट, जो हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस पैराडॉक्सिकल एसिडुरिया हो गया, तो वो मेटाबोलाइट्स की भी करेक्शन करनी पड़ेगी। +5% डेक्सट्रोज एंड 4.45% सलाइन देना पड़ेगा सर्जिकली। नाम स्टेट पाइलोरिक मायोटोमी वो करनी पड़ेगी सर्जिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो मेरा पसंदीदा टॉपिक है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। मोस्टली रिकेट्स अगर आ रहा है तो रिकेट्स में क्या रहेगा, अगर रिकेट्स की मतलब रिकेट्स रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले देखना है कि फॉस्फोरस है उसका वो कैसा है। अगर फॉस्फोरस है उसका हाई है तो होगा क्रोनिक रीनल फेलियर एसोसिएटेड विथ रिकेट्स। क्रोनिक रीनल फेलियर होगा अगर फॉस्फेट हाई रहेगा तो। पर अगर फॉस्फेट लो आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा एबीजी करवाया और उसमें निकला एसिडोसिस, तो हो सकता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से। पर अगर एसिडोसिस भी नहीं है, वो एबीजी तो नॉर्मल निकला, तो फिर हमें करवाना है पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्शियम। अगर हमारा पैराथायरॉइड है वो नॉर्मल है देन हाइपोफॉस्फेटेमिया है। पर अगर हमारा पैराथायरॉइड ज्यादा है तो इट विल बी विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। तो ये है पूरा जो चार्ट कि फॉस्फोरस पहले करना है, हाई है तो क्रोनिक रीनल फेलियर, लो है तो एबीजी करवाना है, एबीजी में एसिडोसिस होगा तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और अगर नॉर्मल है एसिडोसिस नहीं है तो फिर क्या करवाना है, पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉइड हार्मोन नॉर्मल है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, और ज्यादा है तो विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। अभी एक्सलिंग ये 2-3 बार पूछा गया रिकेट्स से वो, तो एक्सलिंग डोमिनेंट रिकेट्स विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी, तो जो पैर दोनों पैर है तो वो दोनों पैर एक बाजू पॉइंटेड होगी, कोई एक बाजू लेफ्ट या राइट की। इसमें PHEX जीन म्यूटेशन होती है, फॉस्फेट रेगुलेटरी एंडोपेप्टिडेज ऑन एक्स क्रोमोसोम। देन इनके ये जिनके म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, तो इंक्रीज द फॉस्फेटोनिन लेवल। अगर फॉस्फेटोनिन लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन पे रीनल ट्यूबुलर रिसेप्शन ऑफ द फॉस्फेट और एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट ज्यादा रहेगा। तो इसमें और भी होता है कि रीनल 1-अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, उसमें म्यूटेशन आने से रिड्यूस द 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, और विटामिन डी कम रहेगा तो रिकेट्स तो हो गई। तो यहाँ पर एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट रिकेट्स है। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट बहुत कम ऐसे डिसीज है, उसमें एक आता है रिकेट्स आता है।
हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आंसर था हाइपोफॉस्फेटिक में रिकेट्स, जो एक्स लिंक डोमिनेंट हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज ऑफ द जेनेटिक कोज अगर है तो वो होगा ये हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स, पर ओवरऑल मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। PHEX जीन म्यूटेशन होता है इसमें, इंक्रीज द 5FGF23, वो क्या करेगा, इनहिबिट फॉस्फेट डिसॉर्प्शन। इसमें ऑल्सो इनहिबिट द रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, जिसमें रिड्यूस द, ये विटामिन डी का एक फॉर्म 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। और ट्रीटमेंट में कैल्सिट्रायल प्लस फॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेटेमिक है तो फॉस्फेट तो देना ही है, प्लस विटामिन डी कैल्सिट्रायल वो देना है। अभी अगर विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है तो विटामिन डी डिपेंडेंट जो रिकेट्स होता है उसमें टाइप 1 एंड टाइप 2, अगर टाइप 1 है उसमें ए होगा 1 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी वजह से, बी होगा 25 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी वजह से, टाइप 2 होगा वो होगा विटामिन डी रिसेप्टर की म्यूटेशन वजह से, टाइप 2 भी होगा ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द हार्मोन की वजह से। नॉर्मल टू लो कैल्शियम लेवल, यहाँ पर लो फॉस्फोरस, एलिवेटेड पैराथायरॉइड एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, वो बढ़ जाएगा इसमें विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स में। देन हाइपोथायरॉइडिज्म होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, सीरम में पीटीएच एंड पैराथायरॉइड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होगा, तो रीनल में जो विटामिन डी का एक फॉर्म बनता है तो उसमें 1 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये विटामिन डी है वो कम हो जाएगा, विटामिन डी कम होगा तो रिकेट्स हो ही जाएगा। और नॉर्मल टू लो कैल्शियम विथ इंक्रीज पैराथायरॉइड एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, हाइपर फॉस्फेटेमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर वाले में फॉस्फेट ज्यादा रहेगा। तो ये सारे अनदर ऑप्शन थे यही क्वेश्चन के। देन रिकेट्स तो हमें पता है, लॉस ऑफ प्रोविजनल जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, वाइडनिंग ऑफ द ग्रोथ प्लेट, कपिंग, फ्रेइंग एंड बाउलिंग ऑफ बोन, कपिंग, फ्रेइंग, बाउलिंग रिकेट्स आता है। तीसरा क्वेश्चन, लो वेट फॉर लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज किसमें दिखेगी, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन, लो हाइट फॉर द एज। अगर डिक्री वेट फॉर हाइट का जो ग्राफ है वो अगर लो हो रहा है तो एक्यूट मालन्यूट्रिशन, अगर हाइट फॉर एज का हो रहा है तो क्रोनिक मालन्यूट्रिशन, और वेट फॉर एज का है तो एक्यूट और क्रोनिक कोई भी हो सकता है। वेट फॉर हाइट देन एक्यूट, हाइट फॉर एज देन क्रोनिक, और वेट फॉर एज में एक्यूट या क्रोनिक कोई भी हो सकता है। मेनली मीड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस करते हैं, एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, स्क्रीनिंग फॉर वास्टिंग इन चिल्ड्रन, इसके लिए मीड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस करते हैं। इन 6 मंथ टू 5 ईयर MUAC लेस देन 11.5 है तो सीवियर मालन्यूट्रिशन है, 11.5 सेंटीमीटर से कम मीड आर्म सर्कमफ्रेंस है, अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, तो सीवियर मालन्यूट्रिशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आगे के साल में पूछा गया था मिनिमल चेन डिसीज, इसमें पोडोसाइटोपैथी दिखती है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूछा है इसमें, तो प्रोटीन्यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर, देन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो ग्रेटर देन 2, देन हाइपोअल्बुमिनेमिया लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, देन इडीमा, देन हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटीन और एल्ब्यूमिन निकल रहा है यूरिन में से, prone to infection and encapsulated bacteria due to loss of IgG and complement factor loss हो जाएगी, तो इसलिए prone to infection, nephrotic syndrome, it is a hypercoagulable state। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, स्टंट एसोसिएटेड विथ मेनिंजाइटिस, तो उसमें ब्लड कल्चर एंड CSF फ्रॉम स्टंट करना है, स्टंट एसोसिएटेड विथ मेनिंजाइटिस में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्लड कल्चर एंड CSF निकालना है स्टंट के टेप। देन मीजल्स, PSM के लिए भी आईएमपी क्वेश्चन है, पीडिया में भी पूछते हैं, माइक्रो में भी पूछते हैं, इसकी MMR वैक्सीन के लिए भी पूछते हैं, मतलब मीजल्स कहीं से आ सकता है कहीं से भी, सुप्रा IMP है वो टॉपिक। हिस्ट्री ऑफ फीवर विथ रैश 1 ईयर से हो सकती है, देन उसकी जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है वो है सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पान एंसेफेलाइटिस, देन फैटल प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेटिक डिसीज है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डेथ जिसमें होती है वो है न्यूमोनिया, और ये है रेयर कॉम्प्लिकेशन कौन सी, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पान एंसेफेलाइटिस। ट्रीटमेंट में विटामिन ए देंगे, रेड लेशन विथ ब्लूइश स्पॉट इन सेंटर और इन एस्पेक्ट ऑफ द चीक ऑपोजिट टू प्री मोलर, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था,
कहाँ पर होता है कॉप्लेक्स फोटो, ऑपोजिट टू लोअर प्रीमोलर, वहां पर। जो पैरामिक्सो वायरस जिससे होता है मिजल्स, वो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये भी माइक्रो में पूछा गया था एक बार। ये वाला डिसीज है मिजल्स के, उसके 4 फेजेस होते हैं अलग अलग। ब्लैक मिजल्स है, उसमें हेमरेजिक मिजल्स कहते हैं उसको, फेटल कॉम्प्लिकेशन है, हेमरेजिक स्किन इरेप्शन हो जाता है मिजल्स में। तो ये थे हमारे नीट 2021 पीडिया के एमसीक्यूज। So this is Dr. Sridhar signing off.